नमस्कार, मैं रवि असलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आता हो, तो हमारा चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए आप न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। फिल्म और मनोरंजन के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है। सरकार ने कहा है कि इसको लेकर नियम जारी होंगे। 3 लाख लोगों को रोजगार फिर शुरू हो सकेगा। भारतीय कंटेंट 150 देशों में देखा जाता है। सावन के दूसरे दिन मंगलवार को जयपुर सहित कई इलाकों में मेघ जमकर बरसे। राजधानी जयपुर में ही 3 इंच लगभग बारिश हो गई। सड़कें उफान पर आ गई। पानी के तेज बहाव के कारण कई जगह जाम लगा और वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। राजस्थान बोर्ड की 12वीं विज्ञान कक्षा की परिणाम बुधवार शाम 4 बजे शिक्षा मंत्री घोषित करेंगे। इस वर्ग के अंतिम परीक्षा 19 जून को हुई थी। कोरोना के कारण 10वीं 12वीं के 20 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा को सफलतापूर्वक कराने के बाद 18 दिन में ही रिजल्ट देना बोर्ड की एक नई उपलब्धि है। वहीं सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सिलेबस को 30% तक घटा दिया है। कोरोना में स्कूल बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई पर असर को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया है। यह कटौती शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए रहेगी। राजस्थान सरकार ने कोरोना के बीच निजी स्कूलों में फीस जमा करने के मामले में अभिभावकों को राहत देते हुए कहा कि 30 जून तक स्कूल फीस स्थगित करने के आदेश को अब बढ़ा दिया गया है। अब स्कूल खुलने तक फीस नहीं जमा करानी होगी। वहीं फीस जमा नहीं होने पर निजी स्कूल विद्यार्थियों का नाम नहीं काट सकेंगे। वहीं अमेरिका में ट्रंप ने सितंबर से स्कूल कॉलेज खोलने के लिए अड़े हुए हैं। वहीं अब राष्ट्रपति ने विदेशी छात्रों को देश छोड़ने का नया फरमान सुनाया है जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। अमेरिकी विश्वविद्यालय संगठन काउंसिल ऑन एजुकेशन ने कहा कि यह आदेश खौफनाक है। इससे कई भारतीय छात्र उलझन में हैं। वहीं सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के अपने आदेश पर अमल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 1 माह की और मोहलत दे दी है। केंद्र सरकार ने 6 माह का समय मांगा था। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव की बनाई भैरवा नामक पेंटिंग एक ऑनलाइन नीलामी में 5.1 करोड़ रुपए में बिकी। वहीं एचडीएफसी बैंक ने सभी अवधि के कर्ज पर ब्याज दर 0.20% तक घटाने की घोषणा की है। यह कटौती तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। फिल्म निर्देशक हरीश साहा का मंगलवार को निधन हो गया। हरीश ने 1972 में मेरी जीवन साथी राजेश खन्ना तनुजा के साथ बनाई थी, जो कि सुपरहिट रही थी। उन्होंने काला सोना, धन दौलत, राम तेरे कितने नाम फिल्में बनाई जो काफी हिट रही थी। राजस्थान में कोरोना ने एक बार फिर कहर बरपाया है। मंगलवार को राजस्थान में 716 नए मरीज मिले, जो अब तक का सबसे अधिक का रिकॉर्ड है। वहीं अब कुल मरीजों की संख्या 21,000 को पार कर गई है। वहीं दूसरे राज्य में पंजीकृत वाहनों का लंबे समय तक राजस्थान में संचालित होने के बाद भी टैक्स नहीं देने के खिलाफ राजस्थान के परिवहन विभाग ने अब एक डेटा एकत्रित करने के लिए एक आईटी सेल का गठन किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने एक बहुत ही राहत का आदेश जारी किया है। मृत्यु भोज पर अब रोक लगा दी गई है। आदेश में कहा गया है कि मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जाए, और यदि कहीं मृत्यु भोज होता है तो स्थानीय पंच पटवारी सरपंच को इसकी सूचना न्यायालय को देनी होगी। राजस्थान में 500 करोड़ रुपए खर्च करके 6 लाख उपभोक्ताओं के घरों में बिजली कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर में मोबाइल की तरह एक सिम लगी होगी। इससे पूरा मीटर ही ऑनलाइन हो जाएगा। मीटर रीडिंग, लोड, वोल्टेज और कई अन्य कार्य के मॉनिटरिंग इंजीनियर अब अपने दफ्तर में बैठकर ही कर सकेंगे। राजस्थान सरकार अब राजस्थान में ग्राम रक्षक तैनात करेगी। इसके लिए राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के नियमों में संशोधन किया गया है। इसमें ग्राम रक्षक अवैतनिक स्वयंसेवक के रूप में 2 वर्ष के लिए सूचीबद्ध किए जाएंगे। इसके लिए 40 वर्ष
से 55 वर्ष तक की आयु के स्थानीय ग्रामवासी अपने स्थानीय थाने से आवेदन पत्र प्राप्त कर स्थानीय थाने में ही 16 जुलाई 2020 तक जमा करा सकते हैं। राजस्थान में कुसुम योजना के तहत 623 किसान अपने खेतों में सोलर प्लांट लगाकर 722 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे। कुसुम योजना में राजस्थान अव्वल है। हाईवे पर लगे अब ट्रक ओवरलोड ट्रकों को गुजरना आसान नहीं होगा। ओवरलोड जुर्माना देने के बाद ही अब टोल से निकल सकेंगे। इसके लिए हर टोल प्लाजा पर 24 घंटे आरटीओ उड़न दस्ता तैनात रहेगा। ऑपरेशन थिएटर, वार्ड या किसी भी बंद कमरे में वायरस को समाप्त करने के लिए मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप ने अल्ट्रा वायलेट टावर यानी तैयार किया है और इसमें दावा किया गया है कि हवा में मौजूद वायरस को बिना केमिकल के 15 मिनट में ही इसको समाप्त कर देगा। MNIT इंक्यूबेशन सेंटर की टीम ने इस टावर को शुद्धि नाम दिया है। वहीं MNIT के स्टार्टअप ऋषि अगस्त्य से यह टेक्नोलॉजी है। पुष्कर वासियों के साथ साथ अब श्रद्धालु नियमित रूप से LED पर सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी के लाइव दर्शन कर सकेंगे। कोरोना काल में अस्पतालों में काम कर रहे कोरोना लाइन हेल्थ वर्करों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए एम्स डायरेक्टर डॉक्टर संजीव मिश्रा टीम तथा इस्कॉन सर्जिकल के एक एजेंट ने एम्स ऑडिटोरियम में डिवाइस लॉन्च की। उन्होंने बताया कि C2 प्लास्टिक से बनी यह डिवाइस हेल्थ वर्कर्स को संक्रमित होने से बचाएगी। इसकी कीमत मात्र 18,000 रुपये है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न समेत कई क्षेत्रों में फिर से 6 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 193 नए मरीज मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। कोरोना के कारण इटली में शादी समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं है। इससे नाराज कई युवतियों ने मंगलवार को रोम में देवी ट्रेवी फाउंटेन के सामने फ्लैश मॉब के जरिए प्रदर्शन किया। इनमें से कईयों की शादियां 1 साल तक के लिए टल चुकी है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर 24 घंटे में सबसे ज़्यादा लाइक पाने वाला ट्रेलर बन गया है। इसने हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के रिकॉर्ड को तोड़ा। सोमवार शाम 4 बजे यूट्यूब पर अपलोड हुए इस ट्रेलर की शुरुआत 24 घंटों में ही इसे 59 लाख लाइक्स मिले। साथ ही इसे करीबन 3 करोड़ लोगों ने देखा। यूट्यूब पर मौजूदा सबसे ज़्यादा लाइक किए गए ट्रेलर में पहले स्थान पर दिल बेचारा, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम रहे हैं। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस से करीब 7,19,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं अब तक 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को दहिसर महालक्ष्मी रेस कोर्स और BKC में क्षेत्रीय अस्पतालों को जनता को समर्पित किया। इन नए अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के लिए 3,250 बिस्तर उपलब्ध करवाए गए हैं। कोरोना वायरस के ठीक हुए मरीजों को समाज में बहिष्कृत किया जाता है या उनको करने की संभावना रहती है। ऐसे संदेश के लिए गोवा में एक डॉक्टर इन्हें गले लगाकर विदा कर रहे हैं। गोवा मेडिकल कॉलेज मेडिसिन विभाग के डॉक्टर एडविन गोम्स पिछले 3 महीने में कोविड-19 से ठीक हुए करीब 190 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी देने से पहले गले लगा चुके हैं। गोम्स मडगांव में कोविड-19 के मरीजों के इलाज कर रहे हैं और वह ESI अस्पताल की डॉक्टरों की टीम का नेतृत्व करते हैं। वहीं फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को अब आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के दायरे से बाहर कर दिया गया है। कहा कि अब देश में चेहरा ढकने और मास्क और सैनिटाइजर की आपूर्ति पर्याप्त है। यह अब आवश्यक उत्पाद नहीं रह गए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 13 मार्च को फेस मास्क और सैनिटाइजर को 100 दिन के लिए आवश्यक वस्तु घोषित किया था। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।